दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज महाशिवरात्रि है तो हमने फास्ट भी रखा है और हमने अभिषेक किया अभी। तो पूजा पाठ में सुबह से व्यस्त थी। उतने समय तो मैं शादी में ही व्यस्त थी। मेरे घर में शादी भी पड़ी थी तो शादी में व्यस्त थी कुछ ज़्यादा ही। और फिर इसके बाद शादी वादी सब ख़त्म हो गया, अच्छे से सब कुछ हो गया। और आज महाशिवरात्रि है तो थकावट तो अभी तक शादी की दूर नहीं हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं कुछ ब्लॉग बना दूँ, बहुत दिनों से जो कि मैं बना नहीं पा रही थी। बीच में मैंने गंगा जी का बनाया था, जो पूजा करने गंगा जी गए थे, उसके बाद से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और आज मेरा मन हुआ कि मैं ब्लॉग बनाऊं। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है और जो कि हम सनातनियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। तो आज हम उसको मनाने जा रहे हैं। और मैंने सुबह से स्नान करके रुद्राभिषेक भी कर लिया है और भोलेनाथ का पूजा वूजा करके। और ये हमारा शिव परिवार है, जहाँ की शिव और सती मतलब शिव शक्ति, और ये कार्तिकेय जी और माता सती के गोद में गणेश जी हैं, माँ पार्वती के गोद में गणेश जी हैं। और यहाँ हमारा शिवलिंग है जो कि पार्थिव शिवलिंग है। छोटा सा शिवलिंग ही घर पे रखते हैं तो ये छोटा शिवलिंग है। और ये छोटे से हमारे नंदी जी हैं और जिनका कि हम डेली पूजा करते हैं। और ये हमारा मंदिर है छोटा सा, छोटा क्या कहिए कि ये बहुत विशाल कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ भगवान रहते हैं उनको छोटा संबोधन अच्छा नहीं है तो मेरे मुँह से निकल गया। लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ कि हमारे भगवान विराजते हैं। और तो आज हमने अभिषेक सब कर लिया है। और फिर जैसा कि आप लोगों को पता है कि माता पार्वती ने पाने के लिए कितनी कठिन तपस्या की थी भगवान शंकर को, और बहुत ही कठिन तप किया हुआ था। तो हम सभी स्त्रियों को शिवरात्रि का व्रत या कहिए तो शिवरात्रि और तीज का व्रत सभी स्त्रियों को करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और माता पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या की थी कि उन्होंने बार बार जन्म लिया भगवान शंकर के लिए और बार बार ही तपस्या किया था। इसलिए शिव शक्ति का प्रेम जो है वो बहुत ही महान माना जाता है हम स्त्रियों के लिए। और इतना महान माना जाता है कि अब हम कैसे शब्दों में बयां करें। और इसीलिए हम कहते हैं कि अपने सौभाग्य के लिए सबको ये व्रत रखना चाहिए। और जो माता पार्वती थी, हमने ग्रंथों में सुना है कि कितने सालों से वो व्रत रहीं। तो सूखे पत्ते खाएं, फिर इसके बाद जाड़े के समय में माघ के महीने में उन्होंने जल में अपने आप को रखा, जो कि उनकी हड्डियां एकदम गलने मतलब ठंडी होने लगी थी, त्वचा फटने लगी थी, ऐसा सुना जाता है। और फिर जेठ के महीनों में उन्होंने अग्नि तापी। बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर उन पे प्रसन्न हुए और फिर माता पार्वती को शादी करने के लिए वरदान दिया कि हाँ, मैं आपसे ही शादी करूँगा। तो ऐसा प्रेम जो धरती पे अचल है, जो कि कभी मिटने वाला नहीं है, ये प्रेम है शिव शक्ति का। और आज तो हम क्या बताएं, काशी हर जगह भगवान शंकर का कीर्तन हो रहा है और इतनी धूम है काशी में कि अब हम बता नहीं सकते आपको, क्योंकि काशी क्षेत्र भी तो भगवान शंकर के त्रिशूल पे टंगा हुआ है। ये काशी उन्हीं की नगरी मानी जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है कि हम काशीवासी हैं। और मन बहुत खुश होता है कि भगवान शंकर की नगरी में हम निवास करते हैं और भोलेनाथ हमारे आराध्य देव हैं। और वैसे तो हम आराध्य देव अपने नारायण को मानते हैं, लेकिन वो पूजा ही क्या जिसमें नारायण और शिव दोनों साथ न हो। तो जहाँ शिव है वहाँ नारायण है, जहाँ नारायण है वहाँ शिव है। तो इसीलिए ये हमारे दोनों आराध्य हैं और हमको दोनों देव बहुत पसंद है, चाहे वो महादेव हों चाहे वो नारायण हो। और माता तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, लेकिन नारायण और आराध्य देव तो मुझे बहुत ही पसंद हैं, जिनकी मैं हमेशा आराधना करती रहती हूँ। वैसे तो मैं नवरात्र का भी फास्ट रखती हूँ, माँ भी मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। तो अपने सनातन धर्म में जितने भी पूजा पाठ धर्म आते हैं हम सब फॉलो करते हैं और मुझे बहुत पसंद भी हैं सब करना। बचपन से ही ऐसा माहौल ही बना घर में कि ये सब हम मतलब मेरी माँ और
परिवार से मिला है, तो ये सब हमने फॉलो किया है। और आज शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण किया जाता है, तो देखते हैं हम कब तक रात्रि जागरण कर पाते हैं। अभी तो 8:30 ही बज रहे हैं, और जितना हो सके भजन कीर्तन करें, भगवान का ध्यान करें, महादेव का, और उन्हीं को आज ये दिन समर्पित है। तो मिलते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम सब महादेव के बारात में चलते हैं। नमः शिवाय।